नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हिजबुल्लाह लगातार समय के साथ साथ धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा है। जिस तरह से लगातार हमले वो इजराइल पर कर रहा है और कहा ही जा रहा था कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद शायद हिजबुल्लाह की कमर टूट जाए, लेकिन अब नए चीफ के आने के बाद उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज की है। हमले लगातार इजराइल पर हो रहे हैं और वो भी बड़े हमले हो रहे हैं। किस तरह के प्लान के साथ इस वक्त हिजबुल्लाह तैयार है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, हमने देखा कि जब नसरुल्लाह की मौत हुई तो कहा यह गया कि बहुत ज्यादा डैमेज हिजबुल्लाह को हुआ है। अब यहां से हिजबुल्लाह का उठना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर से हिजबुल्लाह उठा और इस बार इतने ताकतवर तरीके से कह सकते हैं कि हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यानी ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ना सिर्फ इजराइल नेतन्याहू गवर्नमेंट, इजराइल की सरकार, बल्कि आईडीएफ इजराइल की जो सेना है वो भी इस बात को लेकर हैरान है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इतना सब होने के बाद भी इतने तेज हमले कैसे हो रहे हैं। अगर आप देखें, जो लगता है देखने से कि जब से नईम कासिम जो नए हिजबुल्लाह के चीफ बने हैं, उसके बाद से लगभग 15 दिनों में अचानक से हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसा लगता है कि जैसे पहले से ज़्यादा खतरनाक रूप में उभर के हिजबुल्लाह सामने आया है। आप देखिए, अगर हम बात करें पिछले 6 दिनों की, हम साफ कर देना चाह रहे हैं, ये बीती रात के हमले की हम बात नहीं कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो इजराइल के 6 शहरों में और इजरायली सेना के 6 बेसिस पर रॉकेट से या फिर ड्रोन से हमले हुए हैं। हम आपको वो जगह भी बताते हैं। देखिए, अभी जो सबसे ताज़ा हमला है वो स्टेरोड इलाका है इजराइल का, नॉर्दर्न इजराइल का, जहां पर 20 रॉकेट से हमले हुए हैं। ये लेटेस्ट हमला है। इसके अलावा हम पिछले अगर 6 दिनों की बात करते हैं तो इसमें हाइफा में हथियार फैक्ट्री है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, इसके ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक हुआ। आप अल रामता जो मिलिट्री बेस है वहां पे रॉकेट और ड्रोन दोनों से हमले हुए हैं। साफेज जो इलाका है इजराइल का, वहां तो रॉकेट्स की बरसात ही कर दी गई, बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए गए, ऐसा बताया जाता है। वैसी नहारिया इलाका जो है वहां पे कई इलाकों में जो है लगातार सायरन बज रहे हैं और वहां से कई जगह पे रॉकेट्स गिरने के बाद धुआं निकलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए, इजराइल की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हमले को हम नाकाम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह से आग लगने और धुआं की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं और हिजबुल्लाह का दावा है कि हम लगातार हमले कर रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है। देखिए, नहारिया, साफेज और हाइफा, ये तीन जगह ऐसी हैं जहां पे तो इमरजेंसी लगा दी गई है और यहाँ पे लगातार सायरन बज रहे हैं और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट मोड में रखा गया है कि जैसी सायरन बजता है आप फौरन बंकर्स में चले जाइए। तो ये हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जब नसरल्ला की मौत के पहले हिजबुल्लाह जिस तरह से हमले कर रहा था, वैसी हालात अब भी बने हुए हैं। तो ये ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि आईडीएफ के लिए, बल्कि सबके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर हिजबुल्लाह, कहाँ तो दावे हो रहे थे कि हिजबुल्लाह पूरा खत्म हो जाएगा, नसरल्ला, उसके बाद उनके डिप्टी चीफ, जितने उनके बड़े कमांडर्स थे सब मारे गए। कहा यह जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह जो है वो फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखिए, नया चीफ मिलने के बाद 15 दिन में सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने जो है वो पूरी ताकत के साथ इजराइल पे फिर से हमले शुरू कर दिए। और यहाँ पर एक बात और मयंक, जिस तरह से इजराइल लगातार उसने हमले किए, हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मारा, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को टारगेट किया, क्या अब हिजबुल्लाह ये समझ गया है कि देखिए, अगर आपको हमला, मतलब अगर उधर से वार होता है तो आपको हमला करना पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना है और खास तौर पर अपने वजूद को बचाना है? देखिए, आप जो कह रहे हो, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि अचानक 15 दिन में ऐसा हो क्या गया कि हिजबुल्लाह ने जो है वो अपने हमले तेजी से बढ़ा दिए और कहाँ तो नुकसान होने की बात हो रही थी हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह और खतरनाक जो है सामने आया। इसकी एक जो बड़ी वजह जो है, जो वहाँ के सोशल मीडिया में जिसकी चर्चाएं हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, जो लेबनान में और इजराइल के अखबारों में जिसकी चर्चा है, देखिए, ईरान, कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में फिर से, लगभग पिछले 15-20 दिनों में ईरान की तरफ से फिर से बड़ी मात्रा में हथियार हिजबुल्लाह को मिलने शुरू हो गए। अच्छा। अब सवाल ये है कि ये बीच में रुक गए थे, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। देखिए, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर का एक इलाका है मसना क्रॉसिंग। ये वो जगह थी जहां से ईरान हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई किया करता था। अच्छा। लेबनान में जो हथियार आते थे वो इस मसना क्रॉसिंग के जरिए आते थे। इसको निशाना बनाया इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान से जो सप्लाई हुआ करती थी वो बाधित हो गई, वो कुछ दिनों के लिए रुक गई। लेकिन जब से ये नईम कासिम नए चीफ बने हैं हिजबुल्लाह के, इन्होंने जो पहला काम किया, सबसे पहला काम नईम कासिम का कहा जा रहा है जो था, वो इन्होंने ये मसना क्रॉसिंग
तबाह होने के बाद एक नया रूट खोजा जिसके जरिए ये हथियारों की सप्लाई होती रहे। अच्छा। इन्होंने क्या किया कि इसी बॉर्डर से थोड़ा सा पहले मयादा अल जबादनी रूट एक कहा जाता है, जो कि इजराइल और लेबनान को जोड़ने का काम करता है। इन्होंने इस रूट से एक नया अपना रास्ता निकाल दिया है, जिसके जरिए अब ईरान जो है वो उसके हथियार फिर से हिजबुल्लाह तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। अच्छा। ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अच्छा। जो बाल्बेक इलाका है लेबनान का, जहाँ पे हिजबुल्लाह के हथियारों का गढ़ माना जाता है, वहां पे हथियार पहुंचाए जाने शुरू हो गए हैं और वो इस नए रूट से आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो देखिए इजरायली फोर्स किस तरह से ऑपरेट कर रही है, जो लेबनान में ग्राउंड अटैक हो रहे हैं उसको लेके, पहली चीज तो ये है कि एयर स्ट्राइक्स तो हो ही रही हैं। उसके अलावा जो ग्राउंड फोर्सेस काम कर रही हैं, वहां पे जितने गांव हैं, बताया जाता है कि पिछले ऑपरेशन में इजराइल ने 3 गांवों को बम से और बारूद लगा लगा के जो है एक्सप्लोजिव्स लगा के पूरी तरह तबाह कर दिया, क्योंकि वहां के कई सारे घरों में टनल्स में बड़ी मात्रा में हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं है, बहुत जखीरा था जिसको तबाह करना आईडीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आईडीएफ अपने साथ जो है वो एक्सप्लोजिव्स लेके जाते हैं, इनके सैनिक जो है इजराइल के, और जहां पे टनल्स में हथियार है या मकानों में हथियार है, वहां पे एक्सप्लोजिव्स के जरिए उसको उन अड्डों को तबाह किया जा रहा है। तो आईडीएफ की तरफ से लगातार ये काम हो रहा है कि किस तरह से हिजबुल्लाह के हथियारों को तबाह किया जाए। तो ऐसी हालत में हिजबुल्लाह को हथियारों की कमी ना हो, इसके लिए देखिए ईरान ने अभी तक सीधा हमले का जवाब नहीं दिया। इजराइल के हमले का भी ईरान की तरफ से सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ईरान ने एक ये बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन यहाँ लेते हुए हिजबुल्लाह को तेजी से अपनी मदद बढ़ानी शुरू कर दी है। मदद बढ़ानी, और देखिए अगर यहाँ से सप्लाई होगी तो अगर इजरायली सेना उनके हथियारों को तबाह करती है या उनके बंकरों को तबाह करती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक तरफ से तबाही हो रही है तो दूसरी तरफ से आमद भी है, बिल्कुल उधर ठीक से कह रहे आ हो भी आप। रही है। यही वजह जो आप कह रहे हो, इसकी वजह से ही आप देखें कि हिजबुल्लाह अभी भी जो है पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है। उसकी वजह यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन, देखिए ग्राउंड ऑपरेशन तो हो रहा है। इजरायली सेना ने जब ये हिजबुल्लाह के हमले बढ़े हैं पिछले 6-7 दिनों में, इसके बाद इजराइल ने भी अपना ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि और ज्यादा फोर्सेस जो है लेबनान में जो है वो ग्राउंड पे उतार दी गई हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी हिजबुल्लाह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होता। और देखिए वहां पे बहुत बड़ी संख्या में जो है वो हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, और उनको न्यूट्रलाइज करना आसान काम नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है, और ईरान भी शायद यही चाहता है, हिजबुल्लाह भी यही चाहता है कि एक लंबी लड़ाई में इजराइल को उलझाए रखा जाए। जब तक हिजबुल्लाह के फ्रंट पे इजराइल उलझा हुआ है, देखिए 6 शहर और 12 इजराइल के सेना के बेस हैं, यहाँ पे अगर हमले हो रहे हैं, अब भी रॉकेट्स गिर रहे हैं, अब भी ड्रोन अंदर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि उसकी तस्वीरें नहीं आ रही। ड्रोन्स अगर इजराइल की सीमा में आ रहे हैं तो ये चुनौती तो बना ही हुआ है, और वो कब कहाँ क्या धमाका हो जाए किसी को नहीं पता। तो ऐसे हालात में हिजबुल्लाह जो है उसकी ताकत पिछले 15 दिनों में अगर हम देखें तो वो कहीं कम होती दिखाई नहीं दे रही, और ये इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से ही एक बड़े पैमाने पर इजराइल ने फिर से जो है लेबनान में ग्राउंड और एयर स्ट्राइक्स दोनों बढ़ा दी हैं पिछले 4-5 दिनों में, और कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह को एक बार फिर से पीछे धकेला जाए। बिल्कुल, तो हिजबुल्लाह को एक बार फिर से पीछे धकेला जाए। हिजबुल्लाह के हमले थोड़े कम हुए थे हथियारों की सप्लाई ना होने की वजह से, लेकिन अब एक बार फिर से ईरान हथियारों की सप्लाई हिजबुल्लाह को कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल पर हमले बढ़ गए हैं हिजबुल्लाह की। और अब इजराइल ने भी कोशिश यही की है कि जो हथियार जो हिजबुल्लाह को मिल रहे हैं उसको रोका जाए, ताकि जो हमले हैं इजराइल पर होने वाले वो कम हो सके। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।